हमने बचपन से पढ़ा है, देखा है, सुना है कि भारत लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है और यहाँ के लोगों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार मिलता है। और सामने वाला नेता, मंत्री, अधिकारी, विधायक कोई भी हो, आम जनता की बात सुननी ही पड़ती है। लेकिन ये पढ़े, सुने, देखे बातों पर अब जो देख रहे हैं हम, इसके बाद यकीन करना मुश्किल होता जा रहा है। इस देश में एक सवाल गूंज रहा है, क्या जिंदा रहने के लिए अब एक ही शर्त बची, और वो शर्त है कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी बेच दें। ना 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 ना, शरीर की बैकबोन नहीं, रीढ़ की हड्डी का तात्पर्य है आप अपना जमीर बेच दें। क्या इस देश में युवा होना, पढ़ाई करना और अपने दम पर डॉक्टर, इंजीनियर और एक सफल आदमी बनने का सपना देखना क्या गुनाह हो गया है? जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि एक 55 साल के आसपास का बुजुर्ग, जिसने पूरी जिंदगी इस देश की मिट्टी को सौंपा है, जिसने लद्दाख की बर्फीली सर्दियों में खड़े होकर हमें पर्यावरण बचाना सिखाया, जिसने सरहद पर खड़े होकर जवानों के लिए सोलर टेंट बनाए, और आज वो शख्स देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर तपती धूप और उमस के बीच बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। 18 दिन, और जब तक आप ये खबर देख रहे होंगे शायद 19वां, 20वां, 21वां दिन लग चुका होगा। और इतने दिनों से वो इंसान, वो शख्स जंतर मंतर पर भूखे बैठा है, अनशन पर बैठा है। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका वजन 8 से 9 किलो घट चुका है, उनके शरीर के अंग जवाब देने की कगार पर हैं, ब्लड शुगर भी धीरे धीरे डाउन हो रहा है। और वो किसके लिए कर रहे हैं? क्या वो अपने परिवार के लिए संपत्ति बनाना चाह रहे हैं? नहीं, वो इस देश के लिए और देश की युवाओं के लिए आवाज बनकर उभरे हैं। उस शख्सियत का नाम है सोनम वांगचुक जी। वही सोनम वांगचुक जिन्हें थ्री इडियट फिल्म में आपने फुंगसुक वांगडू के किरदार में देखा था। जब फिल्म में हमने देखा था तो वो किरदार हमें इतना पसंद आया था कि कई स्टूडेंट्स की जिंदगी बदल गई थी, सोचने का तरीका बदल गया था। लेकिन आज वही साइंटिस्ट, वही महान वैज्ञानिक, वही पर्यावरण संरक्षक बीते 18 दिनों से जंतर मंतर पर अड़सन पर बैठा है, बिना अन्न पानी के बैठा है, लेकिन सत्ता पक्ष को अपना अहंकार प्यारा है। अनशन तोड़वाना तो दूर, बात करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। क्या ऐसा डर है उस बुजुर्ग शख्स से? सत्ता पक्ष को ऐसा कौन सा डर लग रहा है कि संवाद करना ही भूल गया है? जबकि भारत की परंपरा रही है कि जब भी कोई वाद और विवाद होता है तो उसकी मध्यस्थता संवाद के जरिए निकाली जाती है। आज देश की इस हालत को देखकर महाभारत का कौरव और कौरवों के दरबार में खड़े श्री कृष्ण याद आ रहे हैं, जो संवाद करने आए थे, लेकिन कौरवों का अहंकार इतना बढ़ गया था कि सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं देंगे, ऐसा कहकर उस संवाद को ठुकरा दिया था। शायद उस समय संवाद हो जाता तो इतनी बड़ी महाभारत नहीं होती, और आज यही हाल भारत देश का है। आज एक संवाद के लिए बैठा वो शख्स 18 दिन से बिना खाना और पानी के तरस रहा है, और वो किसके लिए? देश की जनता के लिए, देश की युवाओं के लिए, उन युवाओं के लिए जो डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं। सोनम वांगचुक वो ना अपने परिवार के लिए बैठे हैं और ना ही अपने निजी फायदे के लिए। वो बैठे हैं तो बस देश की युवाओं के लिए, ताकि उनका भविष्य खराब ना हो, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। उन लाखों छात्रों को जिनका भविष्य नीट के पेपर लीक ने दलदल में डुबो दिया, उस दलदल से निकालने के लिए, ताकि भविष्य में उस दलदल में दोबारा कोई छात्र न जाए, उसके लिए वो जमीन पर बैठे। लेकिन सबसे शर्मनाक बात जानते हैं क्या है? इस देश की बहरी, अंधी और हुकूमत के गुरूर में डूबी सरकार को उनके गिरते हुए वजन, उनकी टूटती हुई सांसों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तानाशाही का सबसे बड़ा सबूत अब इससे ज्यादा क्या होगा कि राजा अपने महल में चैन की नींद ले रहा है और देश का सबसे सच्चा नागरिक सड़क पर दम तोड़ रहा है। जब देश में चुनाव आते हैं, चुनावी माहौल बनता है, तो यही नेता मंचों से चिल्लाते हैं कि यह देश युवाओं का है, हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे युवाओं के दम पर। लेकिन जब उसी देश का युवा रोता है,
जब परीक्षा सेंटर के बाहर आकर एक छात्र को पता चलता है कि उसकी सालों की मेहनत, उसके माँ बाप की गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई कुछ लाख रुपयों में पेपर माफियाओं को बेच दिया गया है, तब साहब के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आप किस नैतिकता के बल पर उस कुर्सी पर बैठे हैं जिस देश में परीक्षा की पवित्रता ही खत्म हो गई हो, जहां देश के सबसे बड़े मेडिकल एग्जाम का पर्चा सड़कों पर कौड़ियों के भाव बिक जाए। उस देश के शिक्षा मंत्री को तो खुद आगे आकर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि तानाशाही का पहला नियम ही यही है कि गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो और अपनी ही क्यों ना हो, अपनी कुर्सी ना छूटे, जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लो। लेकिन उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसने अपनी चूड़ियां बेचकर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का सपना देखा होगा। उस पिता पर क्या बीत रही होगी जो खुद फटे कपड़े, फटे जूते पहनकर दिन रात मेहनत करता होगा ताकि उसका बच्चा डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके। उन माँ बाप के आंखों के आंसू इस सत्ता के आलीशान दफ्तरों के कालीन पर दिखाई नहीं दे रहे होंगे, पर यह सरकार उतनी संवेदनशील भी नहीं है। लेकिन इस सरकार को समझना चाहिए कि इसी जनता के वोट ने उन्हें उस कुर्सी पर बैठाया है। यह सरकार अब पत्थर दिल हो चुकी है। चलिए अब बात करते हैं जो 18 दिनों से बिना खाए पिए उस जंतर मंतर पर बैठा है, वो सोनम वांगचुक आखिर है कौन? तो कोई राजनेता नहीं है कि जिसे सत्ता की मलाई चाहिए। वो एक ऐसे देशभक्त हैं जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। जब लद्दाख के अधिकारों की बात आई तो शून्य से नीचे के तापमान में 21 दिनों तक वो डटे रहे, और आज जब देश के छात्रों के भविष्य की बात आई तो फिर से वो दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते 18, 19, 20, 21 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। ये 18, 19, 20, 21 हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब तक आप खबर देखे होंगे शायद सत्ता में बैठे कुर्सी के दावेदारों की नींद नहीं खुली होगी और 19वां, 20वां और 21वां दिन भी लग चुका होगा। उस भूखे प्यासे बैठे शख्स से इस सरकार को और सरकार के मंत्रियों को जाकर संवाद करने में शर्म आ रही है। आखिर किस मुंह से संवाद करेंगे? गलती तो खुद की है। संवाद तो वो करे कि जिनकी गलती ना हो और फिर उन पर इल्जाम लगाया जाए तो वो बात करने की गुंजाइश निकाले। लेकिन ये हुकूमत किस मुंह से उनसे बात करेगी? इन्हें बातचीत करने में डर लगता है, इन्हें सच सुनने से नफरत है। अगर कोई विपक्ष का नेता सवाल पूछे तो ये उसे राष्ट्र विरोधी कह देते हैं। अगर आम आदमी इन पर सवाल उठाए तो वो एंटी नेशनल कह देते हैं। अगर छात्र सड़कों पर आ जाए तो उन पर लाठियां बरसा दी जाती है, और जब सोनम वांगचुक जैसा सम्मानित व्यक्ति अनशन पर बैठता है तो सरकार के कान में रुई डल जाती है, उनके कान पर जूं तक नहीं रंगती। हाईकोर्ट में याचिकाएं डाली जा रही है कि वांगचुक को जबरन ड्रिप चढ़ाई जाए, उन्हें फोर्स फीड कराया जाए, यानी कि जबरदस्ती खाना खिलाया जाए। क्यों भाई? क्यों क्यों जबरदस्ती की जाए? आप उनकी बात मानने के लिए, उनसे बात करने तक के लिए नहीं जा रहे हैं और आप हाई कोर्ट में याचिका लगा रहे हैं। आप उनकी जान बचाने के लिए इतने ही फिक्रमंद है तो आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर उन्हें कुछ हो गया तो आपका असली चेहरा सामने आ जाएगा। क्या इसलिए हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाई जा रही है? अगर सच में आपको उनकी जान की परवाह है तो जाइए जंतर मंतर पर, उनके पास बैठिए, उनकी मांगों को सुनिए। लेकिन तानाशाह कभी झुकता नहीं, वो सिर्फ कुचलना जानता है। और कुछ यही हाल है अभी सत्ता में बैठे लोगों के सर पर जो मद चढ़ा हुआ है, वो बात करने ही नहीं जा रहे। अरे मांग सुनने में क्या जाता है? मानना ना मानना बात की बात है। आप बैठकर उनसे संवाद करेंगे तो बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आंदोलन राजनीतिक है। सत्ता के दलाल मीडिया चैनल चिल्ला रहे हैं कि ये तो विपक्ष की साजिश है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जो देश के नौजवान सड़कों पर उतरे हैं, क्या वो सब बिके हुए हैं? क्या इस देश का हर वो नागरिक जो अपने हक की बात करता है वो बिका हुआ है? तानाशाही सरकारों की एक बहुत पुरानी बीमारी होती है, उन्हें हर उठते हुए हाथ में साजिश नजर आती है। हर उठती हुई आवाज गद्दारी की आवाज लगती है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन इस देश का युवा जात पात
धर्म मजहब के चश्मे को उतारकर अपने अधिकारों के हक के लिए खड़ा हो जाएगा, उस दिन नफरत की इनकी दुकान बंद हो जाएगी। धर्म के नाम पर ये जो वोट मांगते हैं ये बंद हो जाएगा। युवा पढ़ लिख लेगा तो इनके तलवे नहीं चाटेगा। नीट का पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा का फेलियर नहीं है, यह इस देश के सिस्टम के सड़ चुके होने का सबूत है। जब तक पैसे वाले लोग पर्चे खरीद कर डॉक्टर बनते रहेंगे, तब तक इस देश के गरीबों का इलाज कौन करेगा? यही इस देश के युवाओं की आवाज है। हर नागरिक की लड़ाई है और जंतर मंतर पर बैठ के प्रोटेस्ट में युवा और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी और आपकी भी है। हम जंतर मंतर पर बैठकर सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर सरकार पर दबाव जरूर बना सकते हैं। इतिहास गवाह रहा है, चाहे रोम का सीजर हो, चाहे जर्मनी का हिटलर, दुनिया का कोई भी तानाशाह, सत्ता का घमंड एक दिन टूटता ही है और वो घमंड हमेशा देश की जनता ही तोड़ती है। अगर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को हम नजरअंदाज कर सकते हैं, तो आप गोदी मीडिया के जरिए इस खबर को भी दबा सकते हैं। आप जंतर मंतर के चारों तरफ बैरिकेड लगा सकते हैं, लेकिन आप उस गुस्से को कैसे दबाएंगे जो आज देश के हर घर के चूल्हे के साथ सुलग रहा है? जब इस देश के युवा का सपना मरता है ना, तो सिर्फ एक करियर नहीं मरता, उस पूरे परिवार की उम्मीदें दम तोड़ देती, और उन उम्मीदों को पूरा करने वाले युवा सबसे खतरनाक बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और इस देश की सरकार के आकाओं, याद रखिए, इतिहास आपकी इस बेरुखी को काले अक्षरों से लिखेगा। और जब इस देश का सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक अनशन पर बैठ जाए और उसकी बात तक सुनने में आपको शर्म आने लग जाए, तो आप सोच लीजिए कि आप पर कितना अहंकार हावी हो चुका है। और इस देश की जनता जब आपको दिखाएगी, तो दोबारा आप उस कुर्सी का मुंह नहीं देख पाएंगे। मैं और मेरे जैसे कई लोग, हम और आप जंतर मंतर पर नहीं जा सकते। कुछ छात्र हैं, कुछ नौकरी पेशा लोग हैं, कुछ परिवार के कारण मजबूरी में नहीं जा सकते। ऐसे कई कारण हैं कि हम और आप नहीं जा सकते। लेकिन मेरे देश के प्यारे भाइयों और बहनों, आज वक्त आ गया है। अगर आज हम चुप रहे और आज हमने सोनम वांगचुक जैसे वैज्ञानिक, शिक्षाविद, पर्यावरण संरक्षक को अकेला छोड़ दिया, तो फिर देश में दोबारा हमारे आपके लिए कोई खड़ा नहीं हो। अगर आज हमने इन छात्रों की चीख को अनसुना कर दिया, तो कल हमारी और आपकी और हमारे बच्चों की बारी हो। कल हमारे बच्चों के मार्कशीट भी रद्दी के भाव बिकेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर आप अपनी आवाज उठाइए। आप जहां कहीं भी हैं, अपने ऑफिस से, अपने घर से, अपने दफ्तर से, अपने कार्य क्षेत्र से आवाज बुलंद कीजिए। सरकार से सवाल पूछिए। पूछिए कि सोनम वांगचुक के 18 दिन के अनशन पर सरकार क्यों चुप है? क्यों हाई कोर्ट में उनके लिए याचिकाएं लगाई जा रही है? पूछिए कि नीट की परीक्षाओं के गुनहगारों को कब सजा मिलेगी? पूछिए कि शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा देंगे? पूछिए सरकार से कि ये भ्रष्ट सिस्टम कब सुधरेगा? पूछिए सरकार से ये पेपर लीक कब बंद होंगे? और पूछिए सरकार से कि देश के युवाओं का भविष्य बिगाड़ने वाले नेताओं और मंत्रियों से इस्तीफा कब लिया जाएगा? सोनम वांगचुक जी से इस खबर के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि हम आपके पास नहीं मौजूद है, लेकिन यहाँ से, जहां हम हैं वहां से हमारी आवाज जरूर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी तपस्या खाली नहीं जाएगी। इस तानाशाही सरकार को एक न एक दिन जनता के दरबार में घुटने टेकने ही हों। और आप इस खबर को देखने के बाद कमेंट सेक्शन भर दीजिए, ताकि पता चले कि आप भी इस लड़ाई में साथ हैं। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपके अपने इस गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।